स्वर्गलोक में अप्सराएं केवल सुंदरता की प्रतीक नहीं थीं, बल्कि उनमें अद्भुत दिव्यता, कला और आत्मिक शक्तियां भी निहित थीं। परंतु उनमें से एक, पुंजिकस्थला, जिसकी आत्मा नृत्य में रमती थी, उसका भाग्य एक अलग दिशा में लिखा गया था। यह कथा है एक अप्सरा की, जो अपने कर्मों के कारण श्रापित होती है, तपस्या करती है और अंततः हनुमान जैसे महाशक्ति रूप देवता की माता बनती है। पुंजिकस्थला इंद्रलोक की एक विशिष्ट अप्सरा थी। उसका नृत्य जब स्वर्ग की सभा में गूंजता तो देवगण तक अपने स्थान से उठ खड़े होते। उसका सौंदर्य चंद्रमा को भी लज्जित कर देता और उसकी नृत्य कला ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त प्रतीत होती थी। इंद्रदेव को भी उस पर गर्व था। उन्होंने एक बार ब्रह्मर्षि अंगिरा से कहा, ऋषिवर, पुंजिकस्थला हमारे स्वर्ग की शोभा है। उसकी नृत्य शक्ति के आगे रति और उर्वशी भी फीकी लगती है। देवताओं की स्तुति और नित्य प्रशंसा ने पुंजिकस्थला के मन में अहंकार का बीज बो दिया था। एक दिन वह पृथ्वी लोक पर भ्रमण हेतु गई। वहां उसने एक तपस्या में लीन मुनि को देखा। वह थे ऋषि अंगिरा। अपनी सुंदरता पर गर्व करते हुए पुंजिकस्थला ने सोचा, देखूं क्या यह ऋषि मेरी मोहिनी शक्तियों से विचलित होता है या नहीं। वह नृत्य करते हुए ऋषि के पास गई, चंचल हंसी के साथ हवा में उड़ती हुई, और मुनि की तपस्या में विघ्न डाला। मुनि ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, हे अप्सरा, तुमने मेरी तपस्या भंग की है। यह नृत्य स्वर्ग के लिए है, न कि तपस्वियों को बहकाने के लिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। पुंजिकस्थला स्तब्ध रह गई। उसके रूप का गर्व अब राख बन चुका था। वह दंडवत हो गई और रोती हुई बोली, मुनिवर, मुझसे अपराध हुआ है। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए जिससे मैं इस श्राप से मुक्ति पा सकूं। रार्षि अंगिरा ने कहा, तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित तपस्या में है। जब तुम हिमालय में कठोर तप करोगी, तब तुम्हें एक दिव्य संतान प्राप्त होगी जो तुम्हारे वानरी स्वरूप को अमर कर देगा। वह स्वयं शिवांश होगा और लोक कल्याण करेगा। तब तुम्हें तुम्हारी दिव्यता पुनः प्राप्त होगी। यह सुन पुंजिकस्थला ने अपना अप्सरा रूप त्याग दिया और वानरी स्वरूप में अंजना नाम धारण कर लिया। अब वह हिमालय के एक निर्जन वन में आकर रहने लगी। उसका मुख भले वानरी हो, पर हृदय में अभी भी आत्मबोध की ज्वाला थी। वह प्रतिदिन कठिन तप करती, न जल न अन्न, केवल प्राणायाम और भगवान शिव का ध्यान। वर्षों बीत गए। उसकी तपस्या से समस्त लोक कंपन करने लगे। शिवजी प्रकट हुए और बोले, अंजना, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तुमने अपने अहंकार को नष्ट कर आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा अंश होगा। महाशक्ति से युक्त, अजर अमर, बुद्धिमान, तेजस्वी, बलशाली और भक्ति से परिपूर्ण। उसका नाम होगा हनुमान। उसी समय अयोध्या में महाराज दशरथ को संतान प्राप्ति हेतु यज्ञ कराया जा रहा था। अग्निहोत्र से निकली दिव्य खीर को जब विभाजित किया गया तो एक भाग आकाश मार्ग से उड़कर अंजना के पास आया। यह स्वयं शिव की योजना थी। पवन देव, जो अंजना की भक्ति से प्रभावित थे, उन्होंने उस दिव्य शक्ति को उसके गर्भ में पहुंचा दिया। अंजना धन्य हुई। कुछ महीनों बाद एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। मुख वानर का, पर तेज ऐसा कि सूर्य भी मंद लगे। यह थे हनुमान। हनुमान का बचपन अद्भुत था। वे बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगलना चाहते थे। उनकी शक्तियां असीम थीं, पर उनकी चंचलता ने कई बार ब्रह्मलोक तक को हिला दिया। एक बार हनुमान ने अराशियों के आश्रमों में उपद्रव किया, जिससे कई मुनियों ने उन्हें अपनी शक्तियां भूल जाने का श्राप दे दिया। यह श्राप केवल तभी समाप्त होना था जब कोई उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाए। अंजना यह सब देखती और हृदय में द्वंद्व रखती, क्या मेरा पुत्र अपने कर्म को पहचान पाएगा? हनुमान के जन्म के कुछ समय बाद अंजना ने पुनः शिव प्रार्थना की और प्रार्थना की कि प्रभु, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब मुझे अपने स्वर्गलोक की ओर लौटने की अनुमति दें। हनुमान को देखकर वह भावुक हुई, उसे गले लगाया और कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन महान कार्यों से भरा है। एक दिन तुम भगवान श्री राम के सेवक बनोगे और संपूर्ण सृष्टि को धर्म का मार्ग दिखाओगे। हनुमान ने मां के चरण पकड़े। मां,
क्या आप मुझे छोड़ देंगी? अंजना बोली, मां कभी नहीं छोड़ती। मैं तुम्हारे हृदय में सदा रहूंगी। जब भी तुम राम का नाम लोगे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी। अंजना अपने वानरी रूप को त्याग कर फिर से पुंजिकस्थला बनी, पर इस बार उसकी आंखों में घमंड नहीं, त्याग और मातृत्व का तेज था। स्वर्गलोक में अप्सराएं आज भी पुंजिकस्थला की तुलना में स्वयं को न्यून समझती है, क्योंकि वह अप्सरा ही नहीं रही, वह माता अंजना बन चुकी थी, जो एक ऐसे पुत्र की जननी थी जिसे आज तक सारा भारत बजरंगबली, मारुति, रामदूत कहकर स्मरण करता है।